सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी। आज के सत्संग में चर्चा करेंगे संतवाणी की उन पंक्तियों की जो जीव के स्वभाव और उसकी संगति के महत्व को उजागर करती है। क्या कहते हैं इसमें साहब? करम कुसंगी जीव को हरि चर्चा ना भावे, कहूँ ऊँघे कहूँ उठ चले या और ही बात चलावे। करम कुसंगी जीव को हरि चर्चा न भावे, कहूँ ऊँघे कहूँ उठ चले या और ही बात चलावे। तो जिस जीव के कर्म कुसंग से भरे हों, जिसका मन बार बार विषय विकार और सांसारिक मोह में फंसता हो, उसे हरि भक्ति और सत्संग में मन नहीं लगता है। साहब कह रहे हैं क्या? एक दूसरे दोहे में कहते हैं कुसंगति ऐसी डूबी है जो भूले हरिनाम, यानी बुरी संगति जीव को भक्ति पथ से भटका देती है। जैसे किसी बीमार को मीठा भी कड़वा लगता है, वैसे ही कुसंगी जीव को भगवान की चर्चा बोझिल लगती है। उसमें बता रहे इस दोहे में कैसे कह रहे हैं आगे कि कहूँ ऊँघे कहूँ उठ चले या और ही बात चलावे। ऐसा जीव अगर सत्संग में बैठ भी जाए तो कभी जमाई लेता है, कभी बीच में उठकर चला जाता है या बात बदल देता है, या कभी इधर उधर की बातें करने लगता है, क्योंकि उसमें उसको रस तो आ नहीं रहा, उसको उसमें मन नहीं लग रहा है, उसका मन स्थिर नहीं होता, क्योंकि भीतर कुसंग का बीज बैठा हुआ है। कहूँ ऊँघे कहूँ उठ चले या और ही बात चलावे, मतलब जिसका मन नहीं लगता है वो उसमें आप सत्संग की बात करने लगिए तो यही उसकी विचार और भाव ऐसा दिखाता है। कभी जमाई लेगा, बीच में उठ के चला जाएगा, या तो सबसे ज्यादा क्या करेगा, बात बदल देगा, इधर उधर की बात करने लगता है। तो इस दोहे में संत हमें क्या शिक्षा देते हैं? कुसंग से बचना ही पहला साधन है और सत्संग में बार बार बैठना चाहिए, जिससे कि मन ना भी लगे तो भी लगना शुरू हो जाए। मन लगे या ना लगे, सत्संग में बैठना चाहिए और धीरे धीरे जिससे मन की गंदगी धुलने लगेगी और हमको प्रभु चर्चा में नाम में आनंद आने लगेगा। जैसे कि कोई गंदे बर्तन को बार बार पानी से धोता है, वैसे ही सत्संग और नाम स्मरण या संतों के सत्संग या पवित्र बाणी से हमको नाम स्मरण में मन पवित्र हो जाता है। संत कबीर साहब का जैसे वचन है, साधु संगति कर ले मानवा, जगत बंधन तोड़ी। तो इस वाणी का सार यही है कि कुसंग जीव को हरि चर्चा से दूर ले जाता है, लेकिन हमें सत्संग और हरि नाम का अभ्यास निरंतर करना चाहिए, तो धीरे धीरे मन बदलता है। तो सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। और इसमें मुख्य चीज ये है कि जो भी करता है मनुष्य स्वयं के लिए करता है, स्वयं के जीवन के लिए करता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं करता है, तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए करता है। संत जन तो कहते हैं, कह के चले जाते हैं, जिसको समझना हो सुने, जिसको नहीं समझना हो ना सुने, लेकिन संत जन का काम है कहना, संतों का काम है कहना। तो मनुष्य के उद्धार के लिए कहते हैं, और अगर कोई सुन लेता है, विवेक जागृत हो जाता है, तो उसका अच्छा रहता है, जीवन सुधर जाता है। अदरवाइज फिर वो जैसा है आगे चलता रहेगा। 84 का चक्कर तो सभी को पता है, संत जन बहुत सारे ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है। मनुष्य तन जो है बड़े भाग, तुलसी साहब भी लिख के गए हैं रामचरित मानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिलता है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुनर मुनि सब कह गए हैं, सब ग्रंथों में भी लिखा है कि ये मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस सत्संग को समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी।